बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन करेंगे। इसके साथ ही घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए वो नामांकन करेंगे। घोसी उपचुनाव सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में कार्यक्रम का आयोजन है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन आज है और आपको बता दें कि जो वोटिंग है वो 5 सितंबर को होनी है। अब ऐसे में बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को उतारा गया है। दारा सिंह चौहान जो कि सपा से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी दारा सिंह चौहान करते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, दारा सिंह चौहान जो 2022 में से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। घोसी से उम्मीदवार बनाए गए थे, घोसी पर से वो जीत कर विधायक बने थे, लेकिन एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर उन्होंने रुख किया। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता ग्रहण की, इस्तीफा दिया विधायक पद से। उसके बाद फिर उपचुनाव की घोषणा, उपचुनाव के लिए कल का दिन जो अंतिम दिन नामांकन के लिए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर 5 तारीख को जो है 5 सितंबर को वहां पर वोटिंग होनी है। उससे पहले आज जो है नामांकन होना। नामांकन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा जो है राजभर पार्टी जो हैं वो, साथ ही साथ तमाम अन्य लोग भी जो है नामांकन में शामिल होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि घोसी विधानसभा के सारे कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा सीट को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं इसको प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतीक्षा की आएगी। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें अगर तो इसमें यह भी देखा जाएगा कि राजभर जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनका कितना वर्चस्व पूर्वांचल में है। इसके अलावा जो दारा सिंह चौहान हैं जो खुद को घोसी और मऊ के आसपास के जिलों में अपनी जाति का वोटगत बड़ा वोट बैंक मानते हैं, कहते हैं कि बड़ा वोट बैंक उनके पास है, क्या वो कारगर होगा? इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं परीक्षा होगी। परीक्षा में पास होते या नहीं होते, इसका लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि सपा की तरफ से भी ऐलान किया गया है और ऐसे में सुधाकर सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन देखा है कि बीते 2 बारी से सुधाकर सिंह नहीं जीत सके हैं जब यहाँ पर घोसी विधानसभा में चुनाव हुए थे उस दौरान। लेकिन दारा सिंह ने जीत यहाँ पर हासिल की, लेकिन हाल ही में क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उसके बाद ये सीट खाली हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर किसको ज्यादा एज मिलता नजर आ रहा है अश्विनी? बिल्कुल ये तो जनता तय करती है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सबसे सवाल ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अभी दिग्गज जो हैं अखिलेश यादव या शिवपाल यादव चुनाव से दूरी बनाए हुए। तो निश्चित तौर पर ऐसे में चुनाव की संभावनाएं होती हैं वो एक तरफा हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया तमाम उपचुनाव हुए, उस दौरान देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने चुनावी प्रचार नहीं किया, जिसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले भी देखा उपचुनाव में किस तरीके से मुख्यमंत्री जाकर खुद प्रचार करते हैं, डिप्टी सीएम जो हैं वो करते जाकर के प्रचार हैं, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य पदाधिकारी उनको प्रचार प्रसार में लगाया जाता। तो इसलिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव एक तरफा होता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या रणनीति है, इसके लिए थोड़ा रुकना होगा। बिल्कुल। और जनता किसके पक्ष में ये भी देखना होगा। हालांकि अब यहाँ पर प्रचार प्रसार की जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा अश्विनी।